गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पीएमपी के वेल्थ में आपका स्वागत है। दोस्तों, मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत अफसोस होता है जब कोई यह कहता है कि पैसा बुराई की जड़ है। पैसे के कारण लोग बेईमान हो जाते हैं। समाज में जितनी भी चीज़ें गलत हो रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं पैसे का हाथ है। दोस्तों, यह सही नहीं है। और जो भी लोग ऐसा कहते हैं कि पैसा सभी बुराई का जड़ है, तो मैं उनसे कहूँगा कि वो अपनी सारी बुराई मुझे दे दे और खुश रहे। साहब, जो भी ऐसा कहते हैं वो अपने पैसे को किसी के सदुपयोग में, किसी के काम पर नहीं लगाते हैं। और जो ये कहते हैं कि पैसा बुराई की जड़ है, पैसे से सारी गलत आदतें आती है, समाज में बेईमानी फैलती है, ये लोग आपको साधारणतया कम कमाने वाले लोग हैं, अपनी स्थिति से दुखी लोग हैं। और ये सारे लोग कभी अमीर बन भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस चीज़ की वो बुराई करेंगे वो चीज़ उनके पास आएगी क्यों। दोस्तों, पैसे को ठीक से समझना चाहिए। ये ज़िंदगी की बहुत ही आवश्यक चीज़ है, भगवान का एक नायाब तोहफा है। यदि आपके पास पैसा है तो जिस तरीके से हमें जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए और अब तो इंटरनेट भी चाहिए, वैसे ही हमारे जन्म के समय से, बल्कि जब हम गर्भ में आते हैं तब से लेकर के हम मरते हैं, बल्कि मरने के बाद भी कई संस्कार होते हैं और सभी में पैसा का जरूरत पड़ता है। यानी जिस तरह हमारे जीवन में ऑक्सीजन का, हवा का महत्व है, पैसा पूरे जीवन के अंदर में एक महत्वपूर्ण रोल को अदा करता है। दोस्तों, पैसा अच्छा है या पैसा बुरा है, ये पैसा अपने आप में कुछ भी नहीं है, ये इसके उपयोग के ऊपर में निर्भर करता है। पैसा पानी की तरह है, आप उसको शरबत बना करके पीजिए, आप उसको जूस के साथ में यूज कीजिए, यह आपके शरीर को स्वस्थ करेगा। और आप यदि इसे शराब में मिला करके पीते हैं तो ये आपको नशा की ओर ले जाएगा। दोष पानी का एकदम भी नहीं है, वो तो शुद्ध है, अपने अस्तित्व के अंदर है। दोष है उसके इस्तेमाल का, कि हम पैसे का कैसे इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, हर एक आदमी के पास में बहुत पैसा होना चाहिए, खूब पैसा होना चाहिए, लेकिन उसे ग्रीडी नहीं होना चाहिए। वो पैसा का आने का सोर्स गलत नहीं होना चाहिए, वो पैसा दुख लेकर के नहीं आना चाहिए, वो पैसा शुभ होना चाहिए। शुभ लक्ष्मी का स्वागत हमें करना चाहिए। जो पैसा बुराई के मार्ग से आता है वो आपको, आपके स्वास्थ्य को, आपके परिवार को, आपके समाज को खराब करता है। मैं उस पैसे के सपोर्ट में कतई नहीं हूँ, लेकिन अच्छा पैसा अच्छे आदमी के पास होता है तो वो समाज के काम आता है। आप देखिए, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, और टैक्स के रूप में जो धनी लोग पैसा दे रहे हैं उससे सरकार कितना काम कर रही है, ये सब पैसे से ही तो हो पा रहा है। तो ये पैसे का सदुपयोग है। जिनके पास अच्छा पैसा होता है या तो वो उसे अपने जीवन में काम लेते हैं, और जब अपने जीवन में भी काम लेते हैं तो उस पैसे को खर्च करते हैं, तो कई लोगों का रोजगार चलता है, कई लोगों का जीवन चलता है। ये पैसा किसी के लिए दवा है, मेडिसिन है, किसी के लिए फूड है, किसी के लिए कपड़ा है, किसी के लिए शिक्षा है, किसी के लिए अपने बीमार माँ बाप की सेवा है। ये तो ये पैसा जो है, इसका उपयोग क्या है, इस पर सब कुछ निर्भर करता है। और जीवन में ज़्यादातर इसके उपयोग जो है वो ज़रूरी है, सकारात्मक है, और हर तरीके से हमें यह हेल्प करता है। तो कभी भी दोस्त यह ना कहें कि पैसा खराब चीज़ है, ये अच्छी चीज़ नहीं है, इससे खराब संस्कार होते हैं। यहाँ जहाँ पैसा होता है वहाँ बुराई होती है, वहाँ झगड़ा होता है। पैसे का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करने वाले आदमी पर है। फिर हम देखते हैं कि समाज के अंदर में कई धर्म के लोग भी, धर्म प्रचारक भी और साधु महात्मा भी कई बार जो है पैसे की नकारात्मक दृष्टि से वो देखते हैं और इसकी बुराई भी कर बैठते हैं कि ये क्षणभंगुर चीज़ है, हाथ का मैल है, ये सब ये हाथ का मैल है, आने जाने वाली चीज़ है ना। इसके पीछे मत भागो, इसे छोड़ करके अपना आत्मा का कल्याण करो। लेकिन दोस्तों, जब आप मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले आपको दान पेटी नज़र आती है। बिना धन के वो मंदिर का निर्माण नहीं होता है, बिना धन के किसी भी साधु महात्मा का भरण पोषण नहीं होता है।
भाई हमारा जो एग्जिस्टेंस है उसमें 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। पहले हमारा बॉडी, फिर हमारा माइंड और तीसरा हमारा सोल। इस बॉडी को पूरे जीवन भरण पोषण के लिए, इसके सुरक्षा के लिए, इसके आराम के लिए, इसके स्वास्थ्य के लिए हमें लगातार पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो माइंड है, इसको जो हमें ट्रेनिंग देनी पड़ती है, इन्फॉर्मेशंस बहुत सारा गैदर करना पड़ता है, नॉलेज इसको देना पड़ता है, ये सारी चीज़ें भी पैसे से ही तो संभव होती है। यदि आपके पास पैसे नहीं है तो अपने बच्चे को स्कूल कैसे भेजेंगे आप, उसे शिक्षित कैसे बनाएंगे? तो ये जो बुद्धि है, ये जो मन है, इसको भी जो बहुत सारे अनुभव और एक्सपीरियंस होते हैं, उन सारी चीज़ों में पैसे का योगदान होता है। और जब आप सोल की बात करते हैं, जब हम स्वाध्याय की बात करते हैं, जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं, हम पूजा पाठ प्रार्थना की बात करते हैं, तो इसके लिए भी जितने केंद्र बने हुए हैं, जहाँ हम सोल को कंसोल करने के लिए बहुत तरीके की प्रैक्टिस करते हैं, सब जगह दोस्तों धन लगता है। इसीलिए गलती से भी नहीं कहें कि पैसा बुराई की जड़ है और पैसा नहीं होना चाहिए। अधिक से अधिक पैसा होना चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में जो चाहें वो हम पा सकें, और जो भी हमारे नज़दीक में है, समाज के अंदर में, परिवार के अंदर में, या हमारे देखने के अंदर में कहीं भी कोई कमी हो तो हम अपने पैसे से उससे पूरा कर सकें। ऐसा पैसा हमारे पास होना चाहिए। और PMPK वेल्थ आपके लिए यही शुभकामना करता है कि भगवान जीवन भर आपको धनी रखे, संपन्न रखे, कभी आपको पैसे का कष्ट नहीं हो। पैसा जब खोता है ना, जब अभाव होता है, तभी उसका मोल समझ में आता है। और जिसके पास बहुत पैसा होता है वो भी कई बार ऐसा बोलता है पैसे का कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें जो है वो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है, खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती है, नींद नहीं खरीदी जा सकती है, लेकिन पैसा होने से उन सब चीज़ों के होने के संभावना ज़्यादा होती है। वो अल्टीमेट चीज़ नहीं है, पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। आइए हम एक शुभ लक्ष्मी का स्वागत आज के दिन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।